यम्मी से कबाब रेडी हो गए हैं। मेरे बच्चों को भी आफ्टर ऑल पसंद आए थे, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने होलसेल के ऑर्डर बुक करते करते जब मैंने टाइम देखा तो टाइम हो गया था 12:30 और मुकाबला था सख्त और टाइम था कम। मैं आ गई किचन में और मुझे 2 बजे तक खाना बनाना था और नमाज़ भी पढ़नी थी और ये सारा काम करना था। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने 3 चीज़ें बनानी थी और मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। लो जी, फिर मैं फाड़ ले आलू। सबसे पहले मैंने किए आलू को पील ऑफ। साथ ही मेरी बेटी आज घर थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, बाकी की उसने कसर निकाली, उसने पील ऑफ की है। फिर मैंने उसको कांटा दिया कि तुम्हारे कहीं हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि मेरे तो अक्सर लग जाती है। अब ये मैं आलू करने लगी हूँ बॉयल। उसको हमेशा मैं जो है छिलके उतार के करती हूँ, नहीं तो आलूओं की बड़ी अजीब सी लेस हो जाती है जो कि कबाबों का कोई हाल नहीं छोड़ती। मैं 3 चीज़ें बना रही थी। वो क्या बना रही थी? एक तो बना रही थी चिकन पोटैटो कबाब अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज़ें नहीं खानी थी, और अपने लिए और अम्मी के लिए बना रही थी दाल करेले और साथ में बैंगन का भरता। ये 3 चीज़ें थीं। अब समझने वालों को मैं सलूट करती हूँ कि उसको समझ आ जाए कि मैंने किस में क्या डाला और किस में क्या डाला। तो सबसे पहले प्याज मैंने छील के, मैंने 3 चीज़ों के लिए प्याज को पील ऑफ किया था। उसके बाद मैंने उसको चॉपर में आधे पचज्जे जो है उसको चॉप कर लिए, बाकियों को मैंने हाथों से किया क्योंकि वो हंडिया में डलने थे। जो मैंने चॉप किए हुए थे और वो उससे किए हुए थे मूली कंडे वाले जो उसको कहते हैं, उससे किए थे कि मुझे ज़रा जल्दी थी और उससे बड़े अच्छे बारीक बारीक हो जाते हैं। तो बाकी जो मैंने प्याज हैं वो किसके लिए किए हैं? ये मैंने किए हैं दाल करेलों में डालने के लिए। उसके लिए मेरे हाथ बड़े अच्छे चलते हैं, तो फिर मैंने उसको फटाफट अपने हाथों की मदद से उनको किया। अब मैंने आलू और चिकन को प्रेशर में चढ़ा दिया हुआ था, और ये सारी चीज़ें जब मैं कर रही थी तो मैं भूल गई थी कि उसको भी मैंने चढ़ाया हुआ था। फिर हुआ क्या? फिर ये कि मुझे स्मेल आई। फिर मैंने उसको देखा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलू और चिकन तो बच गया, लेकिन नीचे प्रेशर की कोई हालत नहीं रही। और मैं फिर डर गई कि मुझे इसको कूच के कोई हाल नहीं करना पड़ेगा। पास मैंने दाल भिगोई और कस्टमर्स के रिप्लाई भी साथ साथ मैं कर रही थी, उनकी कॉल्स आ रही थी, वो भी मैं साथ साथ रिप्लाई कर रही थी। लेकिन जब मैंने प्रेशर के अंदर पानी डाला और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक कूची फेरी, तो मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो फ़ौरन साफ़ हो गया। एक में दाल मैंने उबाल रही थी और एक में आलू और चिकन उबाल रही थी। बाकी रही मिर्चें। अब ये मिर्चें मैंने सिर्फ डालनी थी रायते में, बैंगन के भरते में, और ये मिर्चों को मैंने कैंची की मदद से अपनी तरफ से शॉर्टकट किया। लेकिन इस शॉर्टकट ने तो जो मुझे मिर्चें लगाई उसका कोई हाल नहीं। मेरे सारे हाथों पे मिर्ची हो गई और कोई हशर नहीं रहा। जिधर मुंह पे लगाती थी पूरा मुंह मेरा मिर्ची, और जिधर जिधर ये हाथ लगे हैं उधर कोई हाल रहा ही नहीं। तो ये मिर्चें जो है, मैंने जो किचन में एक छोटी सी सीज़र रखी हुई है उसी की मदद से ये सारा कुछ किया कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये, मेरी कटिंग बोर्ड को धोना बच जाए और नाइफ़ जो है वो बच जाए। अब ले आई मैं योगर्ट, और वो इतना थिक था कि जब तक उसमें मैं ये दूध नहीं डालती सवाल ही पैदा नहीं होता था वो अंदर जा सकता। तो दूध नीचे गिरा था, तो फिर आपको पता है मैं हर दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई चीज़ गिराती हूँ। मैंने योगर्ट में दूध डाला था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दही बहुत ज़्यादा थिक था। पास में आज दिन का अपना सूरत रहमान लगाना भूल गई थी। बच्चों की मैंने बॉटल रखी साथ, मैंने सूरत रहमान लगाई और फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला और थोड़ा योगर्ट जो है पतला हुआ, क्योंकि इसमें बैंगन भी आने थे। ये जो मैंने मिर्चें, जो कि मिर्ची इसने मुझे कर दिया था, ये डाले। थोड़े से चॉप्ड प्याज डाले। ये मैंने आधे जो है वो कबाबों के लिए बचा लिए और आधे इसके लिए। और मैं इतने ज़्यादा चम्मच ज़ाया नहीं करती धोने के लिए, क्योंकि बाद में मैंने ही धोना है, देखने वालों ने नहीं आके धोना। तो मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की, इसमें मैंने नमक ऐड किया, इसमें हरी मिर्च ऐड की, बस यही किया। सुरख मिर्च इसमें ऐड नहीं की। ये बैंगन का भरता बना रही थी। क्यों बना रही थी? करेले गर्म लगते हैं और वो खाए नहीं जाते, तो फिर बैंगन का भरता थोड़ा ठंडा होता है, मैदे के लिए भी ठंडा होता है। तो ड्राई चीज़ को जब तक रायते के साथ ना खाया जाए तो वो अंदर आके गुजरती ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि ये और थिक है, फिर मैंने दूध और डाला। तो फिर ये मैंने डाल के नमक मैंने फिर चखा, नमक भी कम था। फिर काली मिर्च मैंने और डाली, वो भी कम थी। ये जितना नमक मैं डालती हूँ ना, आपने अपने घरों में नहीं डालना, क्योंकि मेरे घर में जो नमक है उसकी नमकाहट कम है। मतलब ये खुला नमक है, मेरी अम्मी को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो जब आप पैकेट वाले नमक लाते हैं तो उसकी जो होती है ना नमकाहट जो भी है वो जो है ना वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो ये मैंने फिर ऐड किया, 2-3 बार मैंने ऐड किया, क्योंकि वो मुझे चटहारेदार चीज़ें लग नहीं रही थी। अब ये देखे जी, ये चिकन में जो आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है ना, इतना को ही जला था। शुक्र है मेरी इज़्ज़त रहेगी सबके सामने कि
अब ये मैं आलूओं को और चिकन को इकट्ठे से मैश कर रही हूँ। अब ये तीन चीज़ों का मैंने इकट्ठा मटेरियल कट किया और मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब ये इसकी शक्ल और हालत देख लें, और फिर मैंने अपने हाथों के साथ किया। चीज़ें मुझे रह के याद आ रही थी, जो हाथ आता है आप वो डाल दें, लेकिन ये देख लें कि बच्चों ने अगर खाना है तो उनके लिए थोड़ा कम। अब ये मैं कोई सॉस नहीं बना रही। अब मैंने ये 1 गिलास दूध लिया है और दूध के अब उबलने का इंतज़ार हो रहा है। अब ये मैं करने क्या जा रही हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें सारे मैं नमक डालूँगी, और इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स डालूँगी, सुरख दादड़ मिर्च डालूँगी, और इसके अंदर मैं काली मिर्च भी फेंक दूँगी। और आपको बताती चलूँ, मैंने चिकन में और आलू में कुछ भी नहीं डाला। तो ये मैंने इसमें और क्या डाला है, मैंने ज़ीरा और वो पाउडर जो था ना वो पिसा हुआ डाला था, साथ वो भी डाला था, लाइट सा गरम मसाला। 2 चम्मच मैंने इसमें मैदे के डाले हैं, और वो बन गई गुटलियाँ। और मैं भरपूर कोशिश कर रही थी कि आप सबके सामने मेरी इज़्ज़त रह जाए। बड़ा मैंने उसको फिर किया और वो अल्टीमेटली ठीक हो ही गया, तो मेरी इज़्ज़त रह गई। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें 1 कप मैंने दूध लिया है, तो अब इसमें मैंने आधा कप डालनी है सूजी, और वो इतनी को डालनी है कि वो ये ड्राई हो जाए। ये इस तरीके से आपके सामने जो नज़र आ रहा है ना, इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा ये इस पूरे मटेरियल का। और फिर उसमें मैंने घी ज़रूर थोड़ा डाल लेना, ये ना हो कढ़ाई के साथ चमड़ जाए। और अब जो आलू और चिकन का मैंने मैश किया हुआ था, उसमें मैंने डाले क्रश किए हुए प्याज। ये वही क्रश है जो आपको किसी को देख के हो जाता है, लेकिन मुझे तो कभी भी नहीं हुआ। अब इसमें मैंने डाल दिया जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था मैदे का, सूजी का, और वो इसमें मैंने आलू में डाल लिया। और मेरे हाथों पे ऑलरेडी मिर्चें लग रही थी। फिर जब मैंने इसको हाथ बगैर सोचे समझे लगाया तो और मेरे हाथ जल गए। फिर मैंने कहा चम्मच मैं यूज़ कर लेती हूँ, बेध्यानी में सारा कुछ था। और ये इतनी स्पीडों से काम हुआ था। ये रोज़ाना की मेरी रूटीन है। मेरे पास 1 घंटा होता है और उसमें मैंने सारा कुछ करना होता है, बिकॉज़ उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई भी देना होता है। तो बड़ी मैं प्रोफेशनल बनी थी कि अंडा एक हाथ से तोड़ने की, जैसे वो शेफ़ तोड़ते हैं, लेकिन मैं फ़ेल हो गई। और फिर मेरी छोटे अंडे के जो थे वो नीचे गिर गए। मीनवाइल मैंने मटीरियल को चख लिया, कोई नमक वगैरह ऐड तो नहीं करना। अब ये चिकन पोटैटो के जो कबाब है, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे नगेट्स आप खा रहे हैं। मैं नगेट्स नहीं खाती, लेकिन इसका थोड़ा चाइनीज़ टेस्ट आ रहा था। इसकी आप शक्ल भी देख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे शौक़ से खा जाते हैं। अब ये मेरा तैयार हो गया। अब इसको मैंने साइड पे रख दिया। अब हो रहा था इंतज़ार धनिए का हो रहा था, और साथ हो रहा था बैंगनों का इंतज़ार। बैंगनों की वजह से ही तो भरता बनना था। अब मैंने लिया लीमू, वो मैं भूल गई थी, आधा लीमू लिया, और मैंने बड़े हथेली पे कोशिश की ये इसका बीज ना गिरे, लेकिन फिर भी उसने कहा मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। फिर वो मैंने अपने हाथों से निकाला। अब मेरी बेटी इसके अंदर फेर रही है अपना जो तहलीकियात, क्रिएटिविटी अब वो कर रही है इस मटेरियल के साथ। मीनवाइल मेरे क्लाइंट्स की कॉल आ गई थी और मैं साथ उनको रिप्लाई कर रही थी। और इतनी देर में मुझे याद आया मैंने तो दाल भी रखी थी, और शुक्र है वो बच गई, नहीं तो इसका हाल भी वही होने वाला था जो मेरे आलूओं और उसका होते होते बचा है। ये भी जलने लगी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जली, अल्हम्दुलिल्लाह। सब मिक्सर रेडी थे, तो इतनी देर में मैंने कहा टाइम बच गया तो जल्दी से फुलके बना लूँ। मेरे बेटे का टाइम भी होने वाला था। कबाब को जस्ट फ्राई करना था उसमें धनिया ऐड करके। और मेरी हंडिया भी आलमोस्ट रेडी थी, वो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाई, लेकिन साथ साथ मैंने वो भी बना दी थी। तो फुल्का अच्छा बना, और साथ में ये फूला भी। तो कहते हैं कि फूले तो किसी को उसको भूख लगी हुई होती है, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी मेरे बेटे को भूख लगी है, इसलिए कि फुल्का फूला है। लो जी, अब आ गई वो कढ़ाई जो मेरी मॉम कहती हैं कि तू अंदाजे वाले चमचा दे पीछे निस्त मार देता है नॉन स्टिक का। तो निस्त तो इस बेचारी का पहले ही बच गया है। तो अब मैं इसी चम्मच के साथ ही बनाती हूँ हंडिया, क्योंकि मुझे इसी चम्मच का अंदाज़ा है कि हमारे घर में कितना को खाना बने तो उसमें कितना को ऑयल डलता है। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए प्याज, और मैं इस कढ़ाई में यही चम्मच यूज़ करती हूँ। बेचारी का निस्त तो बच गया है, बट नो वरीज़। अब और क्या हो सकता है, एक मेरे पास अंदर साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, उस पर ज़रा मैं एहतियात कर लेती हूँ इसी चम्मच से डाल के। मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च, दादड़
और नमक और मैंने हल्दी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाला। मैंने गोल्डन ब्राउन प्याज़ों को किया था, मैंने काला नहीं किया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज जो कि ऑलरेडी फ्राई थे, ये फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने उसमें से मैंने फ्रीज़ किए हुए जो थे वो मैंने इसमें डाले हैं और वो पहले फ्राई थे, ठीक है। तो CNG नहीं सुट देना विच, पहले उसको फ्राई करना है अच्छे से और वो हाफ़ कुक होते हैं ऑलरेडी। तो ये मैंने इसमें सारा कुछ जब डाल दिया और मेरी वो जो दाल जो जलते जलते बची थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, जली नहीं हूँ। ये बेशक आप प्रेशर के नीचे भी देख लें, ये बिल्कुल सही रही थी, खड़ी खड़ी बिल्कुल सही परफेक्ट कुक हुई थी। अब मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला क्योंकि करेले जो है ना पूरी हंडिया को कड़वे कर देते हैं अगर करेलों पे पानी डाल दो करेले डालने के बाद। तो इसका जो ऑलरेडी पानी था उसको मैंने दम पे रख दिया और मैंने इसको ऊपर ढक्कन दे दिया और इसको मैंने स्टीम पे पकाया 10 मिनट्स। बस इसमें भी धनिया रहता था, इतनी देर में आ गया धनिया और आ गए बैंगन। तो फिर बहुत अच्छे चूल्हे पर रखे हुए थे, पर तनु वहां दे चक्रा एक उथे भज गया तो एक उथे भज गया। सारी मेरी डेकोरेशन बैंगनों की ख़त्म होगी। बीच मैंने 4 कट लगा लिए थे कि ये ना हो कि आप सुंदस के साथ बैंगन का भरता खाएं और साथ आपका मीट भी ऐड हो जाए। सो ये साथ मेरे फुलके मज़ीद भी बन रहे थे और वो दम पे रेडी थी। ये धनिया जो आ गया था ये मैंने डाला इसको कबाबों के मटेरियल में। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मिक्स किया अपने हाथों की मदद से। ज़्यादा काम चमचों से ज़्यादा मैं अपने हाथों से करती हूँ, मुझे लगता है कि ये फटाफट हो जाता है टाइम की बचत के लिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया लीमू, आधा लीमू तो मैंने इसके अंदर डाल लिया था, ज़्यादा इसलिए नहीं डाला था कि कहीं मेरे बच्चों के गले ना ख़राब हो जाए। हालांकि इन मटेरियल्स में ख़राब नहीं होता, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। तो फिर मैंने जो बाकी का बचा हुआ लीमू था बचाते बचाते उसके बीज मैंने फुल गुस्से में उसके ऊपर सारा गुस्सा उतारा और मैंने अपने हथेलियों पे ये मैं लेमन लगा रही हूँ, ठीक है, ऑयल नहीं लगा रही, लेमन लगा रही हूँ। फिर मैंने इनकी शेप बनाई, इनकी नगेट्स में भी बना सकते हैं शेप। मैंने इसके ऊपर ऑयल डाला तो फिर मैं वेख्या थल्ले में चूल्हा तो जलाया हुआ ही कोई नहीं और ये सुड़ सुड़ की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने चूल्हा जलाया और मैंने कबाबों को उसके ऊपर रखा। घी इतना ढीठ था, ऑयल इतना ढीठ था, उसने कहा नहीं मैं विच ठहरना, साइडा पे ही जाना है। मैं कहा नो वरीज़, मैं कबाबों को भी साइडों पे ले जाती हूँ। तो फिर जिधर जिधर ऑयल जा रहा था वहाँ वहाँ मैं कबाब को लेती जा रही थी और ये ऐसे ही करता है। साथ में भरता तैयार हो रहा था। फिर मेरी जल्दबाजी उन्होंने मैं साइड पुट्ठी की थी उंजी वाइट। फिर मैंने थोड़ा और इसको टाइम दिया, मैंने कहा अब नहीं तुमको छेड़ना, और जहाँ जहाँ ऑयल जा रहा था वहाँ वहाँ मैं इसको लेके जा रही थी। और फिर कुछ देर के बाद मुझे डिज़ायर्ड इसका जो कलर था वो मिल गया और ये बहुत अच्छे बने थे और ये नगेट्स के टेस्ट जैसे थे। अगर इसमें मैं चिकन पाउडर डाल लेती तो अच्छा था, मेरे पास पड़ा हुआ भी था, फिर मैं भूल गई इस वजह से। तो ये रहा जी कबाबों का टेक्सचर और बड़ा प्यारा कलर था और इसका टेस्ट। सो जब आपको लगे कि आपकी बैंगन की ऐसी फीलिंग आपको आ रही है कि वो जालस हो गया है तो आप इसको उतार दें। एक की तो मैंने ठीक उसको डंडी से पकड़ के उतार दिया और दूसरा इतना जालस हुआ था कि उसकी डंडी भी कहीं टट गई थी और पता नहीं गिर गई थी, कहाँ गिरी थी। लेकिन जब आप देखेंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छा कुक हुआ होगा। मीनवाइल मैं आपको दाल करेलों की शक्ल नहीं दिखा सकी बिकॉज मेरे आईफोन को भी गर्मी लगना शुरू हो गई थी, उसके ऊपर एरर आ गया था, टेम्परेचर हाई, पखे थले अनुसाद हुआ हो। तो फिर मैं उसको स्टैंड समेत जो है पंखे के पास ले गई और उसकी वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकी। वो आप पिक्चर से ही गुजारा कीजिएगा जो मेरी आपको थंबनेल पर नज़र आएगा। तो फिर मैंने बैंगन का सारा अंदर से ये टेक्सचर निकाला। इट वाज़ वेरी सॉफ्ट और ये बहुत अच्छा कुक हुआ था और मेरी बेटी को समझ नहीं आ रही थी ये है क्या। तो वो जो इसका इंटरनल ये वाला पार्ट है ना, जो जला हुआ भी नहीं होता, थोड़ा डार्क कलर आता है। तो बेसिकली आपको बैंगन के भरते में यही कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और तो इसको फिर मैंने फोक के साथ मैश किया, बड़ी एहतियात के साथ मैंने निकाला और जो योगर्ट का कंप्लीट मैंने मिक्सचर आपको पहले दिखाया था उसके अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये मेरा फेवरेट है और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। तो जो रायता खाते हैं तो वो फिर ये बैंगन का भरते वाला खाया करें, एटलीस्ट कोई आपके स्टमक को फ़ायदा तो पहुँचे ना। तो मेरे दाल करेले भी रेडी थे और उसकी मैंने आपको बताया है कि क्यों नहीं मैं वीडियो बना सकी। दैट्स ऑल अबाउट माई ऑल जर्नी, द जर्नी इज़ रियल यू नो। यम्मी से कबाब रेडी हो गए हैं, मेरे बच्चों को भी आफ्टर ऑल पसंद आए थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।